नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। गुरु प्रदोष व्रत, माघ महीने का गुरु प्रदोष व्रत बहुत उत्तम होता है। गुरु प्रदोष व्रत में ये कहा जाता है कि अगर किसी भी तरीके की अड़चने आपकी जिंदगी में आती हैं, दोष है कोई, और खास करके कहते हैं शादी में, अगर जिन लोगों की शादी नहीं होती है, कोई ऐसा दोष लग जाता है जिसकी वजह से शादी ही नहीं हो पाती, यानी रिश्ता आता है पर बात शादी तक नहीं पहुंचती है, कुछ ना कुछ दोष आपका पीछा करता रहता है। प्रदोष यानी दोष रहित, ये समय आपको दोष से मुक्त करने वाला समय होता है। और माघ महीने का गुरु प्रदोष व्रत अति उत्तम, अति विलक्षण योग का होता है। हम बताएंगे कि कुछ लोग कुछ खास पूजाएं शुरू करना चाहते हैं कि या इस समय में कब करनी चाहिए, किस समय उसकी आगमन जो है। चालीसा लोग शुरू करते हैं और ख़ास करके कहते हैं कि शिव चालीसा जो शुरू करते हैं वो ये समय कर सकते हैं क्या शुरू, और कितने बजे, अगर उनको ये प्रदोष व्रत का जो गुरु प्रदोष व्रत है इस दिन अगर चालीसा शुरू करना है तो कितने बजे आप कर सकते हैं। तो क्या शुभ मुहूर्त होगा, क्या शुभ समय होगा जब आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं, ताकि आप वो चालीसा एक तो बीच में ब्रेक ना हो, रुके ना आपका, प्लस उसका लाभ, उसका पूर्ण लाभ आपको जरूर मिले। माघ महीने का गुरु प्रदोष व्रत ये पड़ रहा है त्रयोदशी तिथि जो होती है, क्योंकि प्रदोष मीन्स त्रयोदशी तिथि, और ये पड़ रहा है 19 जनवरी को। 19 जनवरी को आपने प्रदोष का व्रत करना है, गुरु प्रदोष का व्रत करना है। अब गुरु प्रदोष व्रत से बहुत सारी चीज़ों के समाधान निकलते हैं। एक, जो हाई पोजीशन में बैठे हुए लोग होते हैं, सीनियर्स को ऐसे लगता है कि जूनियर्स को कि सीनियर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन सीनियर के ऊपर भी मालिक होते हैं, उनको भी बड़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, परेशानी होती हैं। लेकिन होता क्या कि मालिक डायरेक्ट जो है वो बुरे नहीं बनते हैं, कि स्टाफ की नज़र में तो हमेशा सही रहते हैं, लेकिन जो बुरे कौन बन जाते हैं, वो जो सीनियर होते हैं, क्योंकि वो भूमिका जो है यहाँ से घूम करके जूनियर तक जाती है, और मालिक तक कोई भी बात पहुँचानी है तो सीनियर ही माध्यम होते हैं। अब सीनियर खुद ही खतरे में रहेंगे तो वो अपनी, जब राजा ही खतरे में तो सेना को कहाँ संभाल लेगा, नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि खुद ही स्ट्रेस में है, और वो फिर इतनी एंजाइटी, इतना गुस्सा जो होता है वो निकल जाता है जूनियर्स के ऊपर। कहते हैं सीनियर बहुत खराब है हमारा, जबकि ऐसा नहीं होता। कई बार सीनियर्स खास करके उच्च पद में बैठे हुए लोग हैं, उनको बड़ी परेशानी होती है कई बार, तो उनके लिए भी समाधान इसी में है। गुरु प्रदोष व्रत उन्हें करना चाहिए, और अगर नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट पूजा तो करनी ही चाहिए। बहुत सारे लोग हैं व्रत नहीं रख सकते, लेकिन पूजा तो कर सकते हैं। त्रयोदशी तिथि जो 19 तारीख में पड़ने वाली गुरुवार का दिन गुरु प्रदोष व्रत बन रहा है, ये तिथि कितने बजे से कहाँ से शुरू होगी, कहाँ समाप्ति होगी। शुरुआत है इस तिथि की 19 तारीख को दोपहर को 1:19 से, और त्रयोदशी तिथि जो समाप्त होगी वो होगी 20 तारीख को सुबह 10 बजे। लेकिन ज़्यादातर व्रत जो होता है उदय तिथि के माने जाते हैं, रखे जाते हैं कि उदय तिथि है तो हम व्रत रख सकते हैं। लेकिन जब हम प्रदोष की बात करते हैं तो प्रदोष काल में पूजा का महत्व होता है, यानी तिथि किसी भी समय शुरू हो, शाम का समय हमें प्रदोष तिथि के अंदर मिलना। त्रयोदशी तिथि संध्या का समय हमारे पास होना चाहिए, उस समय प्रदोष काल उस हमारे पास होना चाहिए, ताकि हम उसकी पूजा जो है अपने प्रदोष काल में कर सकें। उदया पे नहीं है ये तिथि, उदया पे त्रयोदशी नहीं है 19 तारीख की, लेकिन संध्या के समय प्रदोष काल में ये तिथि है। तो ये व्रत 19 तारीख को रखा जाएगा, क्योंकि प्रदोष तिथि की जो पूजा होती है, त्रयोदशी की प्रदोष काल की जो पूजा होती है, वो सूर्य अस्त के आसपास होती है, बाद में होती है, पहले नहीं होती। तो इसका मतलब जो व्रत आपने रखना 19 को ही रखना है, और ये इसका पारण जो है वो आप 20 को कर सकते हैं 10 बजे के बाद। तो 10 बजे तक त्रयोदशी तिथि होगी, उसके बाद चतुर्दशी तिथि लगेगी, तब आपने इस व्रत का पारण करना है। लेकिन बहुत सारे कई बार होता है कि हम त्रयोदशी तिथि के अंदर ही सूर्योदय हुआ तो हम पारण कर देते हैं। जब तक तिथि समाप्त ना हो तब तक आप इस व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। वैसे भगवान भक्ति, पूजा वूजा ये सब कर लीजिए आप। अब आते हैं कि शिव का आशीर्वाद, भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने का ये बहुत अच्छा विलक्षण समय होता है। गुरु मजबूत करना, जुपिटर, इसको भी बल मिलता है इस दिन।
आपकी समस्याओं के समाधान निकलते हैं, आपकी ज़िंदगी के दोष दूर होते हैं, परेशानियां दूर होती हैं। तो आपको किस मुहूर्त में खास करके इस पूजा को करना चाहिए? 5:50 के बाद से लेकर के रात के 8:30 तक का जो समय है, यानी आप 5:30 के बाद, इनफैक्ट हम तो कहेंगे कि 6, सवा 6 बजे के बाद ही पूजा कीजिएगा, और भी ज़्यादा अच्छा आपको योग मिलेगा, बहुत अच्छा, क्योंकि सूर्य उस्त हो चुका होगा, प्रदोष काल के बीच में होंगे आप। वो समय बड़ा विलक्षण योग होता है। तो उस समय आपने पूजा, भक्ति, भगवान का नाम, आपने कुछ मालाएं फेरना चाहते हैं, भगवान के नाम की मालाएं फेरा करने, मंत्र जाप करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप प्रदोष काल में कीजिएगा। तो आपको क्लियर हो गया कि 19 तारीख को मनाना है और इस समय के बीच में आपने पूजाएं करनी है। अब बहुत सारे लोग हैं जो चालीसा शुरू करना चाहते हैं, शिव चालीसा। कई सारे लोग हैं चाहते हैं कि हम चालीसा शुरू करना चाहते हैं, लेकिन हमें सही समय बताइए, हम किस समय चालीसा को हम आरंभ कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। यही समय है जहां आप चालीसा शुरू करते हैं, शिव चालीसा। और ख़ास करके ऐसे बच्चे जिनकी ज़िंदगी में अड़चने बार बार आती हों। अब ये ज़रूरी नहीं है कि शादी की ही अड़चने आती है तो ही आप इस चालीसा को शुरू कर सकते हैं। अगर आपको अपने काम में दिक्कतें आ रही हैं, आपकी बार बार खींचतान हो रही है, आपको काम बार बार छोड़ना पड़ रहा है, आप एक स्ट्रेस की ज़िंदगी जी रहे हैं, आप अपने जीवन के अंदर खुश नहीं हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, और कहीं ना कहीं आप कई बार बहुत उच्च पद में बैठने के बाद एकदम से कहीं बहुत डाउन जाने लग पड़ते हैं, यानी आपका ऐसे लगता है कि हमारा अस्तित्व ही कहीं ना कहीं मिटने लगा है। तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की अलग अलग परेशानियों से पीड़ित होते हैं। एक ही जैसी समस्या, एक ही जैसी बीमारी हर किसी की नहीं होती, एक जैसी समस्या हर किसी की नहीं है, एक जैसी तकलीफ हर किसी की नहीं है। तो बहुत लोग अलग अलग चीज़ों से परेशान होते हैं। बट प्रदोष तिथि जो होती है, दोष रहित तिथि होती है, यानी दोष नहीं लगने देती। तो आप शिव चालीसा जो है इस पीरियड में, इस समय में आप शुरू कर सकते हैं, जहां आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है, बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है। क्योंकि इसका जिक्र सिर्फ किताबों में नहीं कहेंगे कि मतलब पुराण में, इसका शिव पुराण में भी इसका प्रदोष, गुरु प्रदोष, माघी महीने का गुरु प्रदोष व्रत जो है, ये इसका महत्व बताया गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये व्रत। इस व्रत को करने से आपकी एंजाइटी, आपकी परेशानियां, धन की समस्याएं, रोग ये दूर होते हैं, शादी में आ रही अड़चनें जो हैं ये दूर होती हैं, जीवन आपका खुशहाल होता है, जीवन आपका कष्टों से मुक्त होता है। और आपने इस व्रत को करना। अगर आप मान लीजिए ये व्रत नहीं कर पाते, या स्वस्थ नहीं है, या आप ट्रैवल करते हैं, बहुत सारा ज़्यादा ट्रैवल होता है, बहुत सारे लोग हैं जो व्रत नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट जहाँ भी आप जिस कंडीशन में, हाथ अपने साफ कर लीजिए, अच्छे से धो लीजिए, और माला अगर आप रुद्राक्ष की कैरी कर सकते हैं, अगर आपने ये पहले से ये वीडियो देख ली है तो आप माला को साथ में रख लीजिए, और माला आपने वहीं बैठ करके, आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल करते करते ओम नमः शिवाय मंत्र की माला जो है वो फेरना शुरू कर दीजिए। लेकिन इसी पीरियड के अंदर, इस समय के अंदर एक संकल्प ज़रूर ले लीजिएगा कि हम आज के दिन शिव चालीसा जो है वो शुरू करने वाले हैं। तो घर जाकर के स्नान करके या फिर आप गंगा जल का छिड़काव करके आप अपने शिव चालीसा की शुरुआत कर लीजिए, क्योंकि त्रयोदशी तिथि अगली सुबह तक है। तो इस दिन आप थोड़ा सा देर से भी अगर आप घर पहुंच रहे हैं तो शिव चालीसा, पहला चालीसा आप इस दिन ज़रूर पढ़ लीजिए, और बस यहाँ से शुरुआत कर दीजिए। हर प्रदोष काल में तो डेफिनेटली आप शिव चालीसा ज़रूर पढ़ें, बट 40 दिन लगातार आपको ये करना होता है, इसमें ब्रेक नहीं करना। तो लेकिन महिलाएं जो होती हैं वो खास करके ये प्रश्न करते हैं कि अगर वो शुद्ध अवस्था में नहीं है तो क्या हमें ये चालीसा पढ़ना चाहिए? नहीं पढ़ना चाहिए। शुद्ध अवस्था में नहीं है तो ये 5 डेज आपको स्किप कर देने चाहिए, और पूरे केश रहित, केश के साथ जो स्नान करते हैं, पूरा देह शुद्धि करने के बाद आप इस चालीसा को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, आगे के 5 डेज इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आप चालीसा कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रोसेस यही होता है। अदरवाइज जो पहली शुरुआत करनी होती है, मान लीजिए स्वस्थ नहीं है महिलाएं, तो आप इसकी शुरुआत ना करें। इसके अलावा जो नेक्स्ट का भी प्रदोष व्रत आएगा तो उसमें आप शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन बाकी सभी लोग इसमें शुरुआत चालीसा की कर सकते हैं।
तो आपने इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाना है। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है ज़रूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। और ख़ास करके अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो निजी पर्सनली तौर पर अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आप जो नंबर्स दिए उन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुकिंग जो है वो करवा सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।